बाबर आजम और रमीज राजा से आप सवाल कर लें कि भाई 4 साल आपने मोहम्मद अब्बास को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर निकाल के रखा सिर्फ पेस के नाम पे। आज वही मोहम्मद अब्बास एक लो टोटल को डिफेंड करने के लिए उसने पूरी जान मार दी, उसको उसके पीक टाइम पे बाहर कर दिया था टीम से। आज उसने 34 की एज पे 17 ओवर्स कराए हैं विदाउट एनी ब्रेक, पूरे सेशन 1 के अंदर 17 ओवर्स 34 की एज में, और उस टोटल को डिफेंड किया है। चैलेंजिंग जरूर था ये टोटल, लेकिन 148 ऐसा नहीं था जो अफ्रीका चेज ना कर सके। ऐसे टोटल को डिफेंड करने के लिए उसने पूरी जान की बाजी लगा दी। जब सारी जीत के क्रेडिट ये लोग लेते थे ना कि इनके दौर में फाइनल में भी पहुंच रहे हैं, इनके दौर में नंबर 1 भी हो गए, तो फिर अकाउंटेबल भी होने चाहिए, क्वेश्चन भी होना चाहिए कि आपने कितनों को वेस्ट किया है, कितनों को बाहर करके रखा, कितनों को चांसेस नहीं दिया अब्बास की तरह। आज अब्बास की परफॉर्मेंस दिखा रही है कि उसमें अभी भी कितना कुछ बाकी है, तो होना चाहिए क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले भाई तारीफ बनती है मोहम्मद अब्बास की, हम सबको चाहिए उसको अप्रिशिएट करें। कम बैक किया है ऑलमोस्ट 4 साल के बाद और आते ही 6 आउट कर दिए। एक ऐसा लो स्कोर डिफेंड करने की कोशिश की इंडिविजुअल ब्रिलियंस के थ्रू, इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी सिर्फ अब्बास की और कुछ नहीं। इधर उसने लो टोटल डिफेंड करने की कोशिश की है, 148 पूरी जान लगा दी, 99 फॉर 8 हो गया था। वैसे आपस की बात है 99 फॉर 8 के बाद ये मैच पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था, सिर्फ 2 विकेट से साउथ अफ्रीका जीता है। 17 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट हम सेंचुरियन में जाके जीतने वाले थे बस, लेकिन फिर हार गए। तो ये यहाँ से हारना बनता नहीं था, लेकिन यहाँ से हार की जो रीजन है बड़े ऑब्वियस हैं और मैसिव रीजन हैं। सबसे पहले पथेटिक, बहुत बुरी कैप्टनसी, पुअर कैप्टनसी थी शान मसूद की। कंप्लीट आप उसको मतलब 90% ब्लेम जो है ना कैप्टन के ऊपर जाता है यहाँ पे, क्योंकि पहली इनिंग्स में 213 फॉर 8 पे आपने साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया था, वहां से 90 रन की लीड बननी नहीं चाहिए थी। पथेटिक बॉलिंग चेंजेस, फील्ड खोल दी थी पहली इनिंग्स के अंदर। वो कॉर्बिन जो है वो कॉर्बिन वॉश मार मार के उसने बुर्दा बना दिया था। 90 रन की लीड जो थी ना वो पहला डेंट पड़ा हमारे राइट टाइम पे, राइट बॉलर्स को यूज ना करना। अगर कोई पिट रहा है तो पिटता रहे, साइम को नहीं देंगे ओवर, आगा को ओवर नहीं देंगे। कभी कभी आपके स्पिनर्स यूजफुल हो जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए। सेकंड इनिंग्स में इसी तरह अब्बास को एक दफा उन्होंने यूज कर लिया, दूसरे एंड पे नसीम शाह आके सारा प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, पिटे चले जा रहे हैं, लेकिन अगेन साइम अयूब और आगा को ओवर ही नहीं दे रहे। रबाडा खड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन मौजूद है, साइम अयूब को लगा देते एक दफा, आगा को लगा देते, क्या पता विकेट मिल जाती। थोड़ा सा तो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। अगर एक बंदा 12 रन खा रहा है तो उससे बेटर ये है ना कि भाई किसी और को ट्राई करके एक्सपेरिमेंट कर लो। उसी के करने से वो 2-3 दफा उसने 10-10 रन दिए ओवर में। फिर अगेन नसीम शाह जो है वो वेवर्ड बॉलिंग, कल मैंने वीडियो में यही कहा था कि अगर मुझे होप्स है ना तो वो अब्बास से है और किसी से नहीं है, नसीम शाह से तो बिल्कुल नहीं है। अगर नसीम शाह बॉलिंग करेंगे तो मैच हार जाएंगे हम। एक बॉल वो करते हैं लाइन पे, अगली 5 बॉलें हवाई जहाज होती हैं, इधर से उधर उड़ती रहती हैं। 6 बॉलें एक जगह पे टिप्पा नहीं दे सकते नसीम शाह, एक जगह नहीं दे सकते। फिर उसके बाद वो जो बॉलिंग कर रहे थे रबाडा को, उस पर रबाडा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का मारा, चौके मारे, 10-12 रन के ओवर गुजरे। लेकिन ना तो शान मसूद ने आकर वहां पे एक्स्ट्रा कवर पे कोई फील्ड ली, ना वो बॉलर से बात कर रहे हैं कि भाई फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कर लो, कहाँ फील्ड रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए, कहाँ बॉलिंग करने वाले हो। मोस्ट ओवर रेटेड बॉलर अगर कोई इस वक्त है तो वो नसीम शाह है, मोस्ट ओवर रेटेड बॉलर। मीर हमजा यहाँ होते तो वो कम से कम लाइन लेंथ फॉलो कर लेते। पेस नहीं है उनके पास, लेकिन अब्बास के पास भी तो नहीं है ना पेस। मैंने हमेशा कहा है कि पेस हमारे लिए एग्जैजरेशन है जो रमीज राजा ने भर दी है इस टीम के अंदर कि बस 150 होगा, कोई माइक अलाल नहीं मार सकता। भाई 150 के साथ लाइन लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है, वरना 125 वाला भी डोमिनेट कर सकता है। हमारे लिए एग्जैजरेशन है पेस ऑनेस्टली। तो मोहम्मद अब्बास हमने देखा कि वो बगैर पेस के उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, बट नसीम शाह बाउंड्री रन लीक किए चले जा रहे हैं। और शान मसूद सोने पे सुहागा, कोई आके उसके ऊपर ना तो बात कर रहे हैं बॉलर से, ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज सोच रहे हैं। वही टिपिकल 2 बॉलर खिला रहा हूँ तो 2 ही बॉलर खिलाता रहूंगा। शान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर उनके लिए 2 बॉलर परफॉर्म करते ना तो वो पूरा मैच उन 2 बॉलर से खेलते हैं, पूरा मैच। इंग्लैंड की सीरीज में भी यही हुआ, नुमान साजिद परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है वो हमारे फेवर में गई चीज, लेकिन अगेन अगर वो नहीं जा रही हो कुछ चीज फेवर में तो फिर आपके पास क्या बैकअप ऑप्शन है? बैकअप पे क्या है? वहां पे भी नुमान साजिद ना तो जाहिद महमूद को बॉलिंग कराई थी ना आमिर जमाल से, यहाँ पे भी खुर्रम शहजाद और अब्बास से पहली इनिंग में कराई, इस इनिंग में नसीम और अब्बास, उनके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। एक ओवर आमिर जमाल को दे दिया, भाई स्पिनर्स को ले आते, स्पिनर्स कभी कभी यूजफुल हो जाते हैं ऐसे टाइम पे। तो उनका ना एक लकीर के फकीर है कि बस मैंने स्क्रिप्ट बना ली है, ये 2 बॉलर्स हैं, इन्हीं से कराता रहूंगा पूरा सेशन। एक स्टूपिडिटी थी, पथेटिक कैप्टनसी थी। तो पहला एक तो रीजन हमारी कैप्टनसी थी, दूसरा ये सब चीजें हो गई, 90 रन की लीड भी पूरी हो गई। अब वहां पे हमारे बैटर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बैटिंग करनी थी, इससे ज्यादा करीब हम पहुंच नहीं सकते थे सेंचुरी में जीतने के लिए। इतनी फाइट हमने पिछले 16-17 सालों में नहीं दिया अफ्रीका के अंदर। हमारे बैटर्स को वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना था। बाबर आजम बीइंग अ सीनियर बैटर, एक्सपीरियंस बैटर, उनको जरूरत थी कि वो कोई पैथेटिक शॉट मारे बगैर बस खड़े रहें, विकेट संभालें, आराम से रोटेट करें स्ट्राइक को। थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा देते, 50 की जगह 80 बना देते। फिर रिजवान एक सीनियर बैट्समैन है, अपने स्लॉट पे आने वाली बॉल पे वो विकेट थ्रो करके गए, वो वहां खड़े रहते, 30-40 उनका आ जाता, आगा हो जमाल हो 20-20 रन भी और कर लेते, हम किसी तरह 200 रन के मार्क को टच कर लेते ना तो ये मैच पाकिस्तान बहुत इजीली जीत जाता। ये 2-3 बड़े ऑब्वियस रीजन है जिनकी वजह से हम हारे हैं।
बॉलर्स कब तक आपको बचाएंगे? हम हमेशा अगर कोई मैच जीतते हैं तो बॉलर्स की वजह से ही जीतते हैं, और हारने की सबसे बड़ी वजह हमारे बैटर्स होते हैं या कैप्टनसी होती है। बाबर थे और बैटिंग थी, अब शान और बैटिंग है। बैट्समैन कब रिस्पॉन्सिबल होंगे, कब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे कि यार हम भी खेलने आए हैं। हम कभी बोर्ड पे एक ऐसा टोटल लगा दें कि हमारे बॉलर्स जो है ना वो ईजी होकर खेल लें, हमारे बॉलर्स जो है उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। 148 का टारगेट, ये ऐसा टारगेट था जो अफ्रीका आराम से चेस कर सकता था। आराम से बता दिए कि इतना क्लोज भी ना जाता मैच, लेकिन इसमें अब्बास की बहुत बड़ी एफर्ट थी जिससे ये मैच 2 विकेट से अफ्रीका जीता। 200 रन 220 रन होते तो बहुत इजीली हमारा मैच विनिंग स्कोर होता। बट अगेन हमारे बैटर्स की इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग, विकेट थ्रो करने की आदत, बाबर आजम, रिजवान, आगा और आमिर, ये तीनों विकेट थ्रो करके गए। कोई एक भी इनमें से टिका रहता रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके, सीनियर बैटर होने की हैसियत से। बाबर आजम एक्स कैप्टन, 30 साल की एज है, 9 साल से टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बट जो शॉट उन्होंने खेला है वो आई थिंक कोई एक डेब्यूटेंट भी ना खेले ऐसे टाइम पे, वो भी अपने आप को जिम्मेदारी से बैटिंग कर ले। ओवरऑल मेरे ख्याल से इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती नहीं जितनी हमने फाइट दी है इस मैच के अंदर। और ये कैप्टनसी, स्क्रिप्टेड कैप्टन हमारे लिए जब तक रहेंगे ना, हम मैच हारते रहेंगे, जो ऑन द स्पॉट डिसीजन ना ले सकें, चाहे वो बाबर हो चाहे वो शान हो। आई फील सऊद शकील एक बेटर ऑप्शन है। सऊद शकील एज अ कैप्टन और रिजवान उनके वाइस कैप्टन। वेस्ट इंडीज से हमारी आखिरी सीरीज है इस WTC की साइकिल की। यहाँ पे गोल्डन टाइम है कि आप कोई एक अच्छा कैप्टन ढूंढ के उसको ऑप्शन दें, एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि अब कुछ खोने को तो है नहीं। ये सीरीज एक प्रैक्टिस है वेस्ट इंडीज के लिए। उसके बाद फिर आप अगली सीरीज के अंदर जो है ना नए सिरे से WTC के अंदर पहुंचे, होम एडवांटेज लें, मैचेस जीते, पर एक अग्रेसिव कैप्टन ढूंढ के, एक अच्छा इंटेंट वाला कैप्टन ढूंढ के। सऊद शकील एक बेटर ऑप्शन लगते हैं, और फिर रिजवान उनके वाइस कैप्टन, क्योंकि रिजवान की परफॉर्मेंसेस खुद भी ऐसी नहीं है कि उनको हम कहेंगे यार लॉन्गर फॉर्मेट पे टेस्ट में भी वो कैप्टन बन जाए, अभी नहीं। सऊद शकील एक बेहतर ऑप्शन रहेंगे, वरना जब तक शान और बाबर जैसे कैप्टन टीम में रहेंगे पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के अंदर इसी तरह का डाउनफॉल होता रहेगा। जीता हुआ मैच हारेंगे, जीते हुए मैचेस। बहुत बुरी कैप्टनसी थी और बैटर्स की गैर जिम्मेदाराना अप्रोच, इसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है।